हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू यदुवंशी। आप देख रहे हैं एक फ्रेश एपिसोड ऑफ डिग्री से ज़्यादा विद एन आईटीएंस वेयर होस्ट इज़ मी सोनू यदुवंशी। कैमरा इज़ बीइंग हैंडल्ड बाय जानवी एंड आई गेस्ट इज Hello everyone, my name is Kavya Khanna. I am from Aligarh, Uttar Pradesh and I am from second year Production and Industrial Engineering. सर से बहुत डेट्स मांगनी पड़ी है तब सर आए हैं। Busy schedule. सही बात है, बिजी हो जाते हैं। वैसे सेकेंड ईयर में मैं भी बहुत बिजी थी, सोती रहती थी। Second year पाएगा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इंक्लूडिंग मशीन ड्राइंग। सेकेंड ईयर थोड़ा टफेस्ट माना जाता है। सेकेंड हुआ, थर्ड ईयर में भी थोड़ा इंटर्न का आ गया, फोर्थ ईयर में जब तक प्लेसमेंट नहीं लगती तब तक तो बिजी तो रहती ओवरऑल है। सब डिफ़िकल्टी है। सब डिफ़िकल्टी है, टफ ही है, लेकिन टाइम देने के लिए थैंक यू। ठीक है, तो इनमें से 3 क्वेश्चन पिक करना, मुझे ये शीट्स देना और उनको फिर आंसर कर देना। ठीक है? ठीक है, कोई भी तीन। हाँ, कोई भी 3। तो ये 3 क्वेश्चंस पिक किए हैं सर ने, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर बेस्ट मेमोरी एट एनआईटी कुरुक्षेत्र सो फार? मेमोरीज़ NIT कुरुक्षेत्र में अभी तक तो काफ़ी सारी हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी इज़ कि मैंने कॉलेज आके एक तो खुद को काफ़ी एक्सप्लोर किया। उसके बाद आई गॉट इनटू अ क्लब विच इज़ SAE, तो वो अभी तक मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम माय फ्रेंड ग्रुप ऑफ क्लास। ठीक है, तो SAE में आके मुझे काफ़ी कुछ लाइक एक्सप्लोर करने का और बाहर इवेंट्स में जाने का, कॉम्पिटिशन्स में एक्सपोजर मिलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है, इंक्लूडिंग दिस ईयर हम स्टार्टिंग में ही इंदौर गए थे कंपटीशन में, विच वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ अपार्ट। और फिर उसके अलावा मेरे जो भी मेरा क्लास का ग्रुप है जो फर्स्ट डे से हमारा बना है, उनके साथ तो फिर मेमोरीज़ वो डेली बनती रहती हैं। ठीक है, अच्छा मुझे पहले पता नहीं था आप ऐसे ही में हो। हाँ। समझ गई मैं अब आप कहाँ बिजी हो। क्योंकि वन ऑफ द नहीं, मैं तो कहूँगी कि अब तक का मैंने सबसे ज़्यादा सीरियस और सबसे ज़्यादा बिजी रखने वाला जो क्लब देखा है वो ऐसे ही है। हाँ, सही है ना? बात है। ठीक है, चलो मैं समझ गई। तो थोड़ी बहुत, अगर वैसे तो मैं नाराज़ होती नहीं हूँ गाइस किसी से, बट अगर बाई चांस होना भी था तो मैं नहीं हो रही हूँ अब। वैसे अच्छा ठीक है, ऐसे ही के बारे में ना हमने कभी बात नहीं किया, इसके बारे में हल्का सा कुछ ब्रीफ बता दो। अच्छा, तो SAE बेसिकली स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जो बैक 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो तब जो यहाँ के मतलब अब जो एलिमनाई हैं वो कनाडा वगैरह में रहते हैं, उन्होंने फाउंड किया था। तो वो उनका फर्स्ट ईयर लाइक इट वाज फॉर उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक ATV फॉर्म करी थी। तो उसके बाद इस क्लब की लेगेसी तब से कंटिन्यूड है। तो इस साल हमने अपना 15th एडिशन बनाया था व्हीकल का। अच्छा, ठीक है, और हम लॉकडाउन से पहले लाइक इंजन वाले व्हीकल्स बनाते थे, कम्बशन व्हीकल्स, और अब लॉकडाउन के बाद वी हैव शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो SAE के बारे में बेसिकली यही है। और वो फार्मूला कार्स बनाते हैं और हम ATVs भी बनाते हैं, 2 तरह के, और हम बाहर उन्हें फिर कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते हैं। तो इस साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था, लाइक ऑल सारे NITs और IITs में हमारी सेकंड रैंक आई थी। तो और बस SAE में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस। लाइक आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे और जो भी क्लास में थ्योरी पढ़ाई जाती है वो सब प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। बस बेसिकली यही है SAE। बेसिक नहीं है भाई, बेसिक नहीं है ये, बिल्कुल भी बेसिक नहीं है। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में आए थे ना, तो हमें पता चला था कि ऐसे ही कोई क्लब है। तो सबसे पहले मैंने अगर किसी को हटाया था ना, वो इसी को हटाया था, क्योंकि इसमें पढ़ना भी पड़ रहा था पहले। हाँ। और शायद इसमें IT वालों को तो लेते भी नहीं है ना। IT वालों को लेते हैं, मतलब लेते एक हैं? सेपरेट IT टीम होती है, वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए होती है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट्स द मोस्ट लेजेंडरी थिंग अ सीनियर हैज़ एवर डन? लेजेंडरी थिंग एज सच मेरा बहुत सारे सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्शन है भी नहीं, कुछ 1-2 लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन है, इंक्लूडिंग कैमरामैन, कैमरा विमेन। हाँ। कैमरा विमेन तो पूरे कॉलेज में ही छाई हुई है। हाँ, वो तो है। तो एज पर कोई लेजेंडरी थिंग तो नहीं है, बट मतलब सीनियर जितने भी मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं। उन्होंने बस चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ही हेल्प करी है। अच्छा, बस यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये है, व्हाट्स द वन थिंग दैट मेक्स NIT कुरुक्षेत्र यूनिक? व्हाट्स दी वन थिंग, काफ़ी सारी थिंग्स हैं यहाँ पे जो इसे यूनिक बनाती हैं। अब वो गुड सेंस में बताना है। हाँ, जो आपको लग रहा है कि बताना वही बता दो। मतलब
यूनिकनेस तो है, लाइक काफ़ी मतलब कैंपस के टर्म्स में कह सकते हैं काफ़ी यूनिक लगा था मुझे। मतलब पहले NIT कुरुक्षेत्र मेरे ऐसे वन ऑफ द ड्रीम कॉलेजेस में नहीं था जब तक मैंने JEE नहीं दिया था। जब उसके बाद एक्सप्लोर किया तो मुझे NIT कुरुक्षेत्र के बारे में पता चला। तो अभी जहाँ पे हम बैठे हैं वो जगह मुझे बहुत यूनिक लगी थी, इंक्लूडिंग द लेक, मतलब एक NIT लेक और एक OIT, दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अलावा लाइक एक चीज़ जो काफ़ी यूनिक है वो है कि यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी को पता है, हम जूनियर्स आते हैं ना तो हमें भी लगता है यार थोड़ी बहुत रैगिंग तो हो लेनी चाहिए, है ना। जो मुझे लगा था कि होती होगी, बट यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती। सारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो डरते हैं भाई अपने वो किसी ने कंप्लेन कर दी तो जो इतनी मुश्किल से डिग्री आने वाली है वो भी चली जाएगी। डिग्री प्यारी है सबको डिग्री यहाँ पे। भाई है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब हल्का सा बता दो कि क्या कुछ अभी तक ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा जो लगा कि एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आपने अपने आप को, आप बोल रहे हो आपने एक्सप्लोर किया, तो ग्रोथ में कुछ चीज़ें जिन्होंने हेल्प किया हो। तो लाइक मैं जब 11th-12th में था तो JEE की प्रेप करते करते लाइक मैं थोड़ा ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट, किसी से बात नहीं करना। और तो मैंने कॉलेज आने से पहले ही सोच लिया था कि जो स्किल्स मेरे पास नहीं है बेसिकली, लाइक पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग और इन पर्सन कम्युनिकेशन भी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो मैंने कॉलेज आके वो सब एक्सप्लोर किया है, इंक्लूडिंग मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है हेल्प कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पोएम राइटिंग, शायरी राइटिंग, शायरी वायरी भी लिखते हो क्या? नहीं इतनी लिखता मल्टी नहीं, बहुत टैलेंटेड कभी। हो यार। और मतलब सभी एक्सप्लोर किया है। और अब तो एक तो फिर सुना दे यार, एक शायरी। रुक जाओ मैं देखता हूँ। हाँ, एक तो बनती है अगर कोई कुछ लिख रहा है। अच्छा, इसके लिए कुछ ऐसा इंस्टा वगैरह बना रखा है अकाउंट जहाँ पे पोस्ट वगैरह करते थोड़े टाइम पहले ही बनाया है, 1-2 दिन पहले। फिर नाम बता दो उसका। इतना फेमस नहीं है, इट्स द साइलेंट थ्योरी। द साइलेंट थ्योरी। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मतलब अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा लिखी नहीं है, बट एक जो लिखी थी पहले वो है, मतलब बेसिकली वो न्यू ईयर पे लिखी थी कि फिर एक नया साल, फिर कुछ किस्से पुराने, कहाँ गए वो सच्चे झूठ, कहाँ गए वो झूठे अफसाने, दिल में रह गए कुछ अनकहे गम, हाथों में रह गए कुछ कर्ज चुकाने, फिर एक नया साल, फिर कुछ किस्से पुराने। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये तो फिर मैं फॉलो करने वाली हूँ। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ओके। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात चल रही थी, शायरी वायरी लिखी उसके बाद। हाँ, मतलब काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है जो भी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा तो जो आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है वो क्लासेस में ब्रीफिंग देखी होती है, क्लब्स की ब्रीफिंग हो गई। उसके बाद अभी मेरे जूनियर्स, रिसेंटली मेरा जूनियर से अब इंटरेक्शन हुआ उनके सेकेंड सेम में, तो उससे पहली बार जूनियर से इंटरेक्ट करना वो पता चला कि कैसे अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो मोर और लेस ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा टेक्निकली भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है और अभी करना भी है, बस यही सब। वो तो दिख ही रहा है भाई, जब आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन पे आपने काम किया है और अभी मुझे तो 1% भी हेजिटेशन दिख नहीं रही, दैट मीन्स कि काम बहुत अच्छे से हुआ है ना। अच्छा, NIT कुरुक्षेत्र को अपॉर्चुनिटी के लिए कितना रेट करोगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आती है और कितना इसमें पोटेंशियल है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो? पहली बात, जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है वो मुझे अब लगता है कि थोड़ी सी कम है, लाइक ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब मेरी ब्रांच के लिए, कोर ब्रांच अगर मैकेनिकल वगैरह के लिए आता है, आप अपॉर्चुनिटी एज एन जॉब बोल रहे हो? हाँ, जॉब्स, मैं ये पूछ रही हूँ इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब ऑल ओवर द ईयर जो तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई भी क्लब, कोई और इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्ट में बहुत कुछ होता है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर अपनी बात आ गई तो अपने से तो फिर तुम किसी से गाइडेंस लेके, मतलब बहुत कुछ है इंटरनेट पे अवेलेबल, उससे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से। थर्ड ईयर में हो ना या सेकंड ईयर में? सेकेंड। 2 साल में बच्चा इतना एक्सप्लोर। 2 साल में हमें यही नहीं पता था कि मैं सच बताऊँ, मुझे ये भी नहीं पता था लेक भी है हमारे कैंपस में। नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आने के लिए और इतना टाइम और इतना अच्छे तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ रखने के लिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट देखने के लिए बने रहे डिग्री से ज़्यादा विद NITians। योर होस्ट वाज मी सोनू यदुवंशी, कैमरा वाज बीइंग हैंडल्ड बाय जानवी जिसने लापरवाही की है। मैं खड़ी होकर पीछे बात कर रही थी और उसके बाद में हमारे सर काव्य खन्ना। हाँ, बाय बाय बोल दे। बाय। बाय।